हाय गाइस, वेलकम टू क्लास स्टडी। आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अ कंडक्टर कैरिंग करंट आई इज ऑफ द टाइप एज shown in figure. Find the magnetic field induction at the common center of all the three arcs. ठीक है, ठीक है। पहला आर्क ए है, दूसरा आर्क बी है, तीसरा आर्क सी है। ठीक है, इन तीनों आर्क की वजह से हमको सेंटर ओ पर करें क्या पता ना, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, ठीक है। बट इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसी वायर पे लाई कर रहा है। ठीक है, इस वायर के भी वजह से नहीं होगा, इस वायर के भी वजह से करेंट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नहीं होगा। ठीक है, फिगर फिगर बुक में इस टाइप का है। देखिए, कॉपी में फिगर थोड़ा ख़राब बना है। देखिए, इस वायर की वजह से ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, और इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि जब भी वायर पर ही पॉइंट लाई करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसका जीरो होता है। ठीक है, अब हमको बताना है इन तीनों आर्क की वजह से ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहले सबसे पहला आर्क क्या है, डायरेक्शन ऑफ क्या है, क्लॉकवाइज है। सबसे पहला आर्क का करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, मीन्स नीचे नीचे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड्स। ठीक है, और इसका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसे जाएगा तब परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड्स, और फिर इसका भी क्लॉकवाइज है तो इसका भी परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, पहले इस वायर की वजह से करंट किधर हो रहा था, करंट की डायरेक्शन में फिंगर मोले, और जो मेरा फिंगर थंब है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो अंदर बताएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड्स। ठीक है, और इसकी वजह से परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड्स, और इसकी वजह से परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड्स। ठीक है, अब हमको मैग्नीट्यूड बताना है मैग्नेटिक फील्ड का, सो वी कैन इजिली फाइंड। सबसे बी नेट जो होगा, बी ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी प्लस बी ऑफ सी। ठीक है, हम परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड्स का डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये निगेटिव हो जाएगा, आउटवर्ड्स का जो है वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बी एट ए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर अल्फा अपॉन टू पाई, अल्फा अल्फा थीटा जो डायरेक्शन है, मीन्स जो एंगल बन रहा है आर की वजह से। ठीक है, तो थीटा अपॉन टू पाई। ठीक है, प्लस बी की वजह से निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव लिखा जाएगा, और फिर इसका म्यू नॉट आई अपॉन कितना आर, कितना हो जाएगा, आर आर टू आर हो जाएगा, तो टू इंटू टू आर अपॉन थीटा अपॉन टू पाई। ठीक है, उसी की वजह से फिर बी एट सी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू टाइम्स ऑफ आर रेडियस, आर 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 कितना हो जाएगा, थ्री आर हो जाएगा, इसकी वजह से टू इंटू थ्री आर इंटू थीटा अपॉन टू पाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर और थीटा अपॉन टू पाई को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तब बचेगा क्या, यहाँ पे तो वन बचेगा पहला में, और दूसरा में माइनस ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन टू आर थीटा अपॉन टू पाई कॉमन ले लिए तो बचेगा वन बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन टू आर को कॉमन लिए थीटा अपॉन, तो बचेगा वन बाई थ्री। ठीक है, वी हैव टू सिंपली सॉल्व दिस
म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 2 पाई, तो यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 2 3 = 6, तो हो जाएगा 3 2 6, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 2 पाई, यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 3 2 5 ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 5 म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 24 पाई r। दिस इज माई फाइनल आंसर। अंडरस्टैंड हाउ वी कैलकुलेट, कैसे मैंने हम लोगों ने कैलकुलेट किया। सबसे पहले डायरेक्शन निकाला और फिर तीनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, ठीक है। और आंसर मेरा आ गया 5 म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 24 पाई r, ठीक है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ a एंड ब्रेथ b कैरिंग करंट I एज शोन इन फिगर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर O ऑफ द लूप, ठीक है। फिगर देख सकते हैं, करंट किधर जा रहा, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ट्स होगा, ठीक है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया। अब मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोगों को एक स्ट्रेट वायर है और दिस इज द परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर, ठीक है। इसकी वजह से इस फाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखना जानते हैं। क्या होता है, बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा 2, यही होता है फाइनाइट वायर की वजह से, ठीक है। अब हमको करना क्या है, आप सुनिए, एक और फॉर्मूला यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज 90 माइनस थीटा 1, दिस इज 90 माइनस थीटा 2, ठीक है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, थीटा 1 यहाँ से एक और फॉर्मूला होता है इस एंगल के टर्म्स में, ठीक है। क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ठीक है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा 2, ठीक है, इस एंगल के टर्म्स में, ठीक है। कॉस में होता है, ठीक है, इस कॉस में इस एंगल प्लस कॉस में इस एंगल का सम, ठीक है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम लूप में। देखिए, दिस इज द पॉइंट है एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वी कैन एज्यूम आर दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज द बी एंड दिस इज बी, सो आर इजकल टू b/2 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज यहाँ पे आर मान लेते हैं, तो दिस इज ए, तो दिस इज आर इजकल टू a/2, ठीक है। अब हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू SR वायर एट सेंटर O, ठीक है। क्या हो जाएगा, हम लोग वी कैन एज्यूम दिस अल्फा एंड दिस अल्फा, ठीक है। अब हमको करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू SR, ठीक है, SR की वजह से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ठीक है। दिस एंगल है, दिस एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, कॉस ऑफ दिस एंगल एंड कॉस ऑफ दिस एंगल, ठीक है। तो हम लिख सकते कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, तो कॉस ऑफ अल्फा 2 कॉस अल्फा, ठीक है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एट PQ एट पॉइंट O हो जाएगा, सेम थिंग्स हैपन, दिस एंगल इज आल्सो अल्फा एंड दिस एंगल इज आल्सो अल्फा,
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड पी क्यू क्या हो जाएगा, सेम थिंग्स, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर 2 कॉस अल्फा। ठीक है। अब हमको करना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू आर एट पॉइंट ओ, दिस एंगल वी टेक बीटा बीटा। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हमको करना क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू आर वायर एट पॉइंट ओ निकालना है। ठीक है, तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू आर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। ठीक है, कॉस के टर्म्स में हमको लिखना आता है, कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ बीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो यहाँ से हम कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ बीटा, we can write mu naught upon 4 pi I upon r 2 times of cos beta. ठीक है, same things happening in this wire. Magnetic field due to PS भी, magnetic field due to PS is equal to mu naught upon 4 pi I upon r 2 times of cos beta. ठीक है, अब हमको नेट निकालना है। ठीक है, नेट कैसे निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड नेट। ठीक है, तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस आर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू आर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी एस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस आर बराबर है, तो 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पी क्यू लिख सकते हैं, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्यू आर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पी एस बराबर हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ क्यू आर। ठीक है, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, माई आंसर बिकम्स, ठीक है, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर 2 कॉस अल्फा प्लस ड्यू टू पी एस, सॉरी क्यू आर कितना था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू आर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर 2 टाइम्स ऑफ कॉस बीटा। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर 2 टाइम्स ऑफ कॉस बीटा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस बीटा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉमन ले लेंगे, तो म्यू 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉमन ले ली, और ये 2 भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, कॉस अल्फा अपॉन आर प्लस कॉस बीटा अपॉन आर। ठीक है, ये जो आर है हमारा 4 बी, तो आर क्या होगा a/2 और दिस इज b/2, अंडरस्टैंड। ठीक है, बीटा एंगल के लिए a/2 है और अल्फा एंगल के लिए b/2 है, याद रखिएगा। ठीक है, सो वी कैन इजिली राइट फोर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई। ठीक है, कॉस अल्फा अपॉन आर, अल्फा जब एंगल बना था तो आर कितना था b/2, तो b/2 प्लस कॉस बीटा, आर क्या था, आर मेरा था a/2। ठीक है, ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर। इफ यू फर्दर सॉल्व देन यू गेट सिंप्लीफाइड आंसर। ठीक है, अगर आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है तो कर लीजिएगा, और आंसर आपको सिंप्लीफाई वर्जन में मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा और कॉस अल्फा को आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। कॉस अल्फा, अल्फा क्या है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज अल्फा, तो कॉस अल्फा हो जाएगा b/h होता है, तो b अपॉन h। ठीक है, दिस इज a/2। ठीक है, दिस इज b/2, तो यहाँ से आपको हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस। उसी तरह से दिस इज 90 एंड दिस इज a/2 एंड दिस इज b/2, तो यहाँ से कॉस बीटा आपको निकल जाएगा b अपॉन h। ठीक है,
बी हो जाएगा b/2 और एच आपका हो जाएगा, सॉरी b/h ना, यहाँ से आपको a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर निकाल लीजिएगा, तब b/h निकल जाएगा यहाँ से। अगर आपको पुट करना है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा पुट कर लीजिएगा, आपको सिंप्लीफाई वर्जन ऑफ आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स एंड आवर वीडियो विथ इट।